हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया और उसके बाद गुनगुना पानी पीने लगी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी डायरी बनाई है, उसमें सारे काम मैं नोट कर लेती हूँ। जैसे जब मुझे उठना है, जो काम जिस टाइम करना है, वो सभी मैंने नोट कर लिया था। 5 बजे मैं उठ गई थी। मैंने 5 बजे ही अपनी डायरी में लिखा था, पर मेरा उठने का मन नहीं किया। तो मैं उठते उठाते हुए मेरे को 5:30 हो गए थे। तो और जैसे कि आप सभी को पता है, ईशांत के एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो ईशांत को भी मैंने अपने साथ उठा लिया था। थोड़ा बहुत अपना जो भी उसका काम बचा एक बार देख लेगा, अपना रिवीजन वगैरह जो भी है। और बाहर ना बहुत ही ठंडे वाली हवा चल रही है और बहुत तेज़ वाली हवा। ईशांत के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया, तो और उसी पतीले में साथ के साथ चाय रख दी है। और अदरक अदरक वाली चाय अभी चल रही है। ईशांत ब्रश कर रहा है इधर। और क्या था कि ना, वो मौसम मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आपने पहले भी मेरी वीडियो में देख लिया होगा, 10-15 दिन पहले से ही हमने ये कपड़े डालना शुरू कर दिए थे, ईशांत ने भी। और मुझे लगता है ना आज या कल तक ना बरसात भी आएगी। और मौसम ना ऐसी हो रखा है कि बरसात आएगी। और आजकल दिन भी जल्दी निकलने लग गया, मौसम टाइम चेंज हो गया। तो मतलब अब जैसे 6 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। टाइम मुझे फिक्स नहीं पता, तो इतना ही टाइम है और दिन निकल आया। पहले तो इस टाइम बहुत अंधेरा होता था। ईशांत नहाने गया और मैं आ गई थी बाहर। तो मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी, बस यही देख रही थी। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम, पर हवा ठंडे वाली है, ठंड भी है भाई बाहर। तो डोर सारे बंद थे, तो इसलिए ज़्यादा हमें महसूस नहीं हो रही थी ठंड। ईशांत नहा के आ गया। फ़िलहाल इसने यही कपड़े डाल लिए, क्योंकि फिर यूनिफॉर्म में ना अभी से डालेगा तो तंग हो जाएगा। तो ईशांत ने फ़िलहाल यही कपड़े डाल लिए थे। तो जी, खाने बनाने की तैयारी तो मैंने कर ली थी, बस फुलके उतारने हैं। अब सब्जी भी बन गई है, तो उठते हैं। तो ईशांत ने उठाया, तो किचन में चलती हूँ, ईशांत के लिए खाना बना देती हूँ। और बाहर वॉशिंग मशीन मैंने चला दी है। तो यही है कि जल्द से जल्द अपना काम समाप्त करके फिर आराम से बैठेंगे। और आज काम ना काफ़ी सारे हैं, और मेरा मतलब यही है कि 10 बजे तक पूरा मतलब कंप्लीट कर देना है। तो ईशांत को खाना खिलाने के बाद, किचन का सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। क्योंकि बाहर भी ना कपड़े मैंने 1-2 बार मतलब मशीन से निकाल दिए थे। 2-3 बार के कपड़े थे, तो निकाल दिए थे। और उनको बस अब पानी में से निकाल लेते हैं, है ना। और ईशांत अभी गया नहीं, क्योंकि ईशांत की वैन है ना जो, वो आएगी 9 बजे। तो अभी 9 नहीं बजे। और जैसे कि मैंने बताया, 10 बजे तक मैं अपने सारे काम फिनिश ख़त्म कर दूंगी। तो पाइप इसमें बड़े वाला लगा लिया था, और ताकि थोड़ा यहाँ खूल में काम हो जाए। और क्योंकि मशीन इस साइड रखी है ना, थोड़ा सा ये भी फ़ायदा हो जाएगा। चलो, मशीन के पास ही मैंने ये पाइप आ गया था, और पाइप ना थोड़ा सा बीच में से कट लग गया था, तो वो मैंने काट दिया है पाइप, क्योंकि उसमें से पानी निकल रहा था। और फिर कई बार ये रहता है कि कभी नीचे ना पानी गिर जाए, है ना। तो इसलिए तो सावधानी से अपने सारे काम संपूर्ण करते हुए समाप्त करेंगे, है ना। तो जी, ये हवा देखिए भई आप, हवा कितनी मस्त वाली तो क्या कहूँ इस टाइम, मतलब गर्मियों में लगती है ये मस्त वाली। अब तो थोड़ा सा है भाई, ठंड है अभी तो। और इस टाइम तो बादल बने हुए पूरे। और रात को बरसात आई थी। फिर जब कपड़े वगैरह तो धुल गए थे, ये तो सुबह का टाइम था। सारा दिन ऐसे ही बादल में, धूप में निकल गया था, कभी धूप कभी बादल। फिर रात को काफ़ी बरसात आई थी। तो इस तरह से भाई सारे कपड़ों में सर्फ साबुन हम निकाल देंगे। और ईशांत को ना आवाज़ लगाई थी, भाई ईशांत जब भी जाएगा, जब भी वैन आएगी तो मुझे बता के जाना। तो जी, यही है। 5 बजे से आज मतलब इतनी जब उठी, वैसे तब तो मेरा मन ही नहीं था कि वॉशिंग मशीन में बाहर लगाऊं हवा देख के।
तो फिर भी मैंने लगा ली थी। और कपड़े भाई बार बार नीचे गिरी जा रहे थे, सुखाने में बड़ी दिक्कत हुई है। चलो धोने में तो इतनी वो नहीं। और जैसे कि मैंने बता दिया था आप सभी को, सर्दियों के कपड़े इकट्ठे करके भाई पैक कर दिए। ये नहीं है कि पैक करके कहीं दूर ही रख दिए भी, हाँ अब डालने नहीं, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम डाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर लगता नहीं कि ज़रूरत है, ये तो थोड़े से बादल हो गए हैं, कोई बात नहीं हो तो भाई। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये कमेंट भी आएंगे कि आपने स्वेटर नहीं डाली, तो बता देती हूँ भाई, स्वेटर डाल के ना फिर काम अच्छे से नहीं हो पाते, और फिर काम करने भी ना थोड़ा दिक्कत होती है और देर लगती है काम करने में, तो इसलिए तो स्वेटर वगैरह इसलिए नहीं डाली थी। और कपड़े हमारे लगभग धुल चुके हैं, और जो वॉशिंग मशीन में पड़े थे वो भी निकाल के ले आई हूँ। तो यही था कि कल फिर मुझे और ईशांत को जाना है कहीं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही कपड़े धो देते हैं और कल का काम समाप्त कर देते हैं। और कुछ कल ना मंगलवार था, मंगल है यानी कि, तो मंगलवार को मैं कपड़े नहीं धुलती, इसलिए तो यही बस थोड़ा सा मेरा काम बचा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भाई वॉशरूम डीप क्लीनिंग और पोछे वगैरह लगाने हैं, वाश बेसिन धोना है, तो काम अभी कई सारे हैं। बस वही है भाई, मुझे ना पहले दिन से ही मतलब काफ़ी अच्छा लगा है डायरी जो मैंने लिखी थी कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है, कैसे करना है, उस हिसाब से तो मुझको ना बहुत ही अच्छा मतलब लगा है टाइम टेबल। और काम भी ना फटाफट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अच्छा कुछ यहाँ ना किसी ने कुछ यहाँ नोट किया होगा भी, है ना, तो जिसने यहाँ कुछ नोट किया है ना तो कमेंट ज़रूर करना भाई, तो फिर मुझे बताना, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि हाँ आपने सही बताया या नहीं। जब मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले आपने क्या नोट किया, तो वो ज़रूर बताना। और जो बाकी हमारे बचे कुचे कपड़े हैं ये भी डाल देते हैं। तो इस टाइम तक तो ना मैं काफ़ी खुश थी, हैप्पी थी। तो थोड़ी देर बाद कुछ हुआ था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था। तो मैंने ना वीडियो भी बार बार चला के देखी, पर मुझे यहाँ ना कुछ भी नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी उदास हो गई भाई। मूड मेरा सारा बेकार हो गया भाई। तो चलो क्या कर सकते हैं, है ना, अब बताएंगे आपको आगे आगे हमारा मूड क्यों ख़राब हुआ था। और ईशांत की गाड़ी भाई अभी तक नहीं आई है, तो मैंने एक बार फिर दोबारा से ईशांत को बोल दिया था बता के जाना, तो ये आ गया भाई ईशांत। ईशांत कहता मम्मा अब मेरा पूरा पूरा टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। तो ईशांत चला गया, ईशांत को बाय तो ईशांत अब आ जाता है भाई 12 साढ़े 12 के करीब आ जाता है। तो यही है, तो मैंने क्या कहा था 9:10 9:05 के करीब इसकी गाड़ी आ जाती है। तो देख लो भाई इस टाइम तक मेरे काफ़ी सारे काम समाप्त हो चुके हैं। और वॉशरूम डीप क्लीनिंग का जो सफाई अभियान है वो चल गया। तो भाई देख लो मेरे बिना ना कोई काम नहीं हुआ, और सारा कई दिन से मैं देख रही थी तो हार के ना फिर आप सभी को पता ही है ये काम खुद ही करने पड़ते हैं, तो वही है। तो कर देते हैं डीप क्लीनिंग वॉशरूम, पहले ये वाला फिर दूसरे वाला, क्यों जिसमें नहाऊंगी ना मैं उसका तभी साथ के साथ कर देंगे। पहले मुझे यही था कि चलो ये वाला मैं वॉशरूम साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद वाश बेसिन वगैरह। तो भाई कुछ भी हो तो घर के काम तो करने होते हैं, तो कई दिन से मैंने किए भी नहीं थे, और इसी चक्कर में तो फिर मैंने सोचा फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं अपने सारे काम ये करने लगी थी आज। और
फिर वो वॉशरूम वगैरह करके आ गई हूँ मैं यहाँ वॉश बेसिन पे। तो जी कोई भी काम है, हर काम ना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम खुशी खुशी उस काम को सोचते हैं कि खुशी खुशी से हम ये काम करेंगे, तो वो काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो यही है। और डायरी लिखी ना जो मैंने, उससे मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरी लाइफ लगता है मुझे बहुत अच्छी होने वाली है। और रेगुलर कंटिन्यू कोई काम करें तो वो बहुत आसान हो जाता है। और अब से बस मैंने यही सोच लिया कि डायरी हमेशा लिखनी ही लिखनी है। जो भी अपना टाइम टेबल रहेगा किसी भी काम का, वो हमने लिखना ही, यानी कि मैं लिखना ही लिखना है। रात को लिखना है और सुबह अपने काम पे लग जाना है। और ये नहीं है कि उठने से लेके भाई सोने तक जो भी मेरे काम हैं मैंने रात सारे लिखे थे। और जब जब मैंने पानी पीना है, दवाई लेनी है, जो कपड़े पहनने हैं, वो मैंने रात को ही निकाल के रख दिए थे कि कल मैंने सुबह उठते ही ये कपड़े अपने कल डालने हैं, जो भी मतलब जब भी नहाना है। तो इस तरह से भाई नहीं तो जब भी मैं मतलब नहाने जाती थी पहले, तो मुझे ये सोचने में टाइम लगता था कि क्या डालूं, कुछ समझ ही नहीं आता उस टाइम। तो अब ना वो भी मैंने डायरी में नोट कर लिया था कि कल मैंने ये सूट डालना। और सुबह ना मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कपड़े उठाए और वॉशरूम में मैं चली गई थी। तो इसीलिए भी काम बहुत आसान हो गया। मैं सोच रही हूँ कि इतने दिनों से मैं कहाँ थी, है ना। तो मैंने ये सुना तो काफ़ी दिन पहले था कि हमें डायरी लिखनी चाहिए। तो पर मैंने मतलब ये नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, पहला ही दिन है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो जल्दी थी नहाने के लिए, और जैसे कि मैंने कहा था ना इस टाइम तक मैं बहुत ही खुश थी। और इसके बाद भी मेरा मूड हो गया था खराब। यहाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। क्यों मेरा दिमाग ख़राब हुआ भाई? तो जी नहाने के बाद जब मैंने फेस देखा ना शीशे में, तो एक जो मेरे कान की बाली थी ना, वो मेरे कान में नहीं थी। और अंदर मैं सारे में ढूंढ के आ चुकी थी। तो वॉशिंग मशीन वगैरह में चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने सूट जो अपने थे ना इसमें धोए थे, तो कई बार कमीज में ना फंस गई, वो मुझे यही था। और मशीन भी मैंने फिर बाद में सारी खोल के देखी, पर बाली मुझे कहीं नहीं मिली। तो अब क्या कर सकते हैं, है ना। चलो, वो भी मेरी किस्मत की शायद नहीं थी, तो ज़्यादा भी अफसोस करने से क्या फ़ायदा, है ना। तो जी